एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपका सामान्य ज्ञान का जीके क्यों चलता है। इसमें जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट होंगे। सबसे ज्यादा फैक्ट पे ध्यान देते, जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसका फैक्ट फुली बताते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे और हम आपको बता दें ये पार्ट 12 है। इससे पहले आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इधर आपको लिंक दे रखी है, आप जाकर क्लिक कर पूरे वीडियो देख सकते हैं। और आप पूरा वीडियो देखिए, हम आपको बताएंगे इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। और हम आपको बता दें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हो तो 15 क्वेश्चन में सवाल जो है आपके 15 सवाल में से 7 का सही जवाब देकर बताइए। ये आपका चैलेंज रहेगा, मतलब कहने का ये है 15 में से 7 सही सवाल मतलब क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। और इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। और जो आपको लाल लाल दिख रहा है उस पर कूदें, कुछ भी करें, बस वो दबा दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हम पहला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा और पढ़िए समझिए। क्या कहा गया, यदि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह ऐसा किसके लिखकर कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जब वो इस्तीफा देंगे तो वो किसे देंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप बताना है। तो किसे देंगे, वो देंगे उपराष्ट्रपति को। चलो ये तो देंगे उपराष्ट्रपति को, लेकिन और भी तो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो किनको देते हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि सब जो इस्तीफा देते हैं किस किस को, ज्यादातर राष्ट्रपति को दिया जाता है। यही जो राष्ट्रपति देते हैं वो सिर्फ उपराष्ट्रपति को देते हैं, बकाया सब राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को, ठीक है। अब ये मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 324(1) में आते हैं। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 75 में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप याद कर लें। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद कितने में आते हैं, अनुच्छेद 63 में आते हैं। उपराष्ट्रपति, ये याद रखना। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यपाल त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। हमने बोला ज्यादातर जो त्याग पत्र होते हैं वो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, देखो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं, यही क्वेश्चन था हमने लेकिन फैक्ट में ले लिया। किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ये किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 52 में आते हैं राष्ट्रपति। और राज्यपाल किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 153 में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखें। लोकसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, ये राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन आपका कौन था, ए था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे में क्या कहा गया है, पढ़िए। आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था। आपको 4 ऑप्शन दिए, आप बताएं कहाँ हुआ था। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लाहौर में। ये लाहौर पड़ता कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखिए आर्य समाज आई है, मतलब आर्य समाज का मुख्यालय। लेकिन आर्य लोग, एक क्वेश्चन बनता है, आर्य लोग कहाँ से आए थे, आर्य लोग किस ग्रंथ को मानते थे। सिर्फ आर्य की बात कर रहे हैं हम, तो इसके जितने आर्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने सारे ले लिए हैं। कि ओनली हमने कि आर्य शब्द आ गया तो उसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने सारे इसमें कवर कर दिए आपके। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ये आप याद रखें। आर्य लोग भारत किस जगह सबसे पहले आए थे, पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। आर्य लोग की जानकारी किस वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आर्यों का प्रथम ग्रंथ कौन था, ऋग्वेद था। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। और देख लीजिए क्या, आर्य का निवास स्थल क्या था, साइबेरिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, वही हमने फैक्ट सारे लिए हैं। आर्यों का प्रिय देवता और पशु कौन थे, प्रिय देवता थे इंद्र और जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। आर्य लोग भारत कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व में आए थे, ये इंपॉर्टेंट है आप याद कर लें। रथ तांगा की खोज किसने की थी, आर्य लोगों ने ही की थी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। ऑप्शन नंबर आपका ये था, डी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्य से थे इसलिए इसमें आर्य आया, तो इसलिए हमने इसके इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कहा गया है, चलिए पढ़िए। जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो जिला में होते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इसमें नहीं करेगा, क्योंकि राज्य की बात हो रही। जिला में तो राज्य में कौन, एक राज्यपाल होता तो वही नियुक्ति करता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथे में क्या कहा गया है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क दक्षिण एशियाई संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम उसके बाद आपका उत्तर बताएंगे।
तो कौन थी, आपने डिसाइड कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फातिमात दीना साइद थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अब देखिए इसमें सार्क आ गया, ये एक संगठन है, तो इसके सार्क के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे इसमें कवर कर दिए हैं आपके। देखिए सार्क जो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 की हुई थी। ठीक है, ये याद रखें। सार्क कितने देश सदस्य हैं, 8 लोग हैं। कौन कौन से हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट इतने ये 8 हैं, ये इसके सदस्य हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में पड़ते हैं। ये नेपाल की राजधानी भी है, ये भी याद रखें। ठीक है, और देख लीजिए इसमें क्या है कि ये इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वप्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में 1986 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन था, बी था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप नोट कर लें। इसकी हम पीडीएफ अभी हम बताएंगे, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कहा गया है, पढ़िए। उप राष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये अभी हाल हमने आपको बताया था किसका होता है। पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको फैक्ट में इसका कुछ उत्तर बता दिया। तो कौन होते हैं, राज्यसभा। अब राज्यसभा लोकसभा आए हैं तो इनके इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं वही लिए इसमें पूरे कवर कर दिए। इसमें जो भी क्वेश्चन राज्यसभा लोकसभा से आएंगे तो इधर आपको इसी में से मिल जाएंगे। देखिए अपर हाउस किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के उप सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन भी ये फैक्ट में भी बता देते हैं और क्वेश्चन में भी आ गया है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 80 में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और देखिए संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को ही कहा जाता है। प्रथम सदन और निम्न सदन किसे कहते हैं, अब देखिए जिसे क्या लोक सभा को कहते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, तो इसको अच्छे से याद रखें कि आयु इसमें 30 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उल्टा कर देते हैं इसलिए फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट इनको अच्छे से याद रहे। ये जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इनको अच्छे से याद करें। देखिए और क्या है, लोकसभा अभी तक कितनी बार भंग की जा चुकी है, 8 बार हो चुकी है भंग। ठीक है, लोकसभा कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। क्योंकि हमने पहले का बता दिया, दूसरे वाले का बहुत सरल है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, आप बता सकते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं, वासुदेव मौलंगर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, यूपी पुलिस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर पहला था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक राजवंश का शासन है, मतलब राजवंश का चिन्ह है, ऐसे समझ लो। क्या आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें ये कहा है जो खजुराहो मंदिर है किसने बनवाया, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ये चंदेल इसमें चंदेला लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब इसके फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश आया है। एक सबसे फेमस जो कांड हुआ था वो देखिए, कौन सा कांड हुआ था, गैस वाला। मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी, क्योंकि सबसे ज्यादा सोया वहीं होता है। भोपाल गैस कांड ये सबसे फेमस है, इसको अच्छे से याद करें। भोपाल में कौन सी गैस कांड हुआ था, 1984, आइसोसाइनेट गैस निकली थी उससे। किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसी जगह नर्मदा नदी बहती है। सबसे ज्यादा यहीं पर फैक्ट, मतलब ज्यादा फायदा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश को होता है, राज्य को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब ये है कि संशोधन किस अनुच्छेद में आता है, ऑप्शन 4 दिए अपना डिसाइड करें। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप पिछले वीडियो सारे देख सकते हैं। और आई बटन में आपको दिख रहा पॉपअप हो रहा होगा, इधर अभी शुरुआत में होगा पॉपअप, उसमें जाके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा, 368। ये है संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका गांधी जी पढ़ाई पढ़ने गए थे, और दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। अब इसकी 3 राजधानियां आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कौन कौन सी हैं।
ठीक है। चलिए अब देखिए आपात, ये जितने 300 के आसपास जितने अनुच्छेद हमने सारे लिए। देखिए आपात किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 352 में आता है। ओनली बाउंड किस में? राष्ट्रपति आते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 360 में आता है। देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 368। फैक्ट में भी बता दिया, इसमें भी आ गई। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 324। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमने इनको ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही थे, इसलिए हमने इनको ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था? क्वेश्चन नंबर ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं, फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, अनुच्छेद 44। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो कौन से जोड़ा गया? अनुच्छेद 42। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है? और 10 ये आपका होमवर्क रहेगा, आप अपना डिसाइड करें, अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर डालें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये बीच में दिया है, जो वीडियो पूरा देखेगा वो ही उत्तर देगा, नहीं तो आप देखो और निकल लो। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर डालना ध्यान से, क्योंकि जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है वो जरूर इसका उत्तर डालेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद का उच्च सदन को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन पहले में हम आपको बता चुके हैं। फैक्ट हमने बोला, आप फैक्ट पे ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन हवा में उड़ाओगे। तो भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 30 वर्ष। हमने बोला तो इनमें कन्फ्यूजन होता है। और ये मतलब वर्ष कितने? 6 वर्ष के लिए होता है। ये कितने? 5 वर्ष से 6 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या कहा गया? भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियां यानी महाजनपद मौजूद थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें, फिर हम इसके गौतम बुद्ध के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमने सारे कवर कर दिए हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 16। चलिए अब इनके आपको फैक्ट दिखा देते हैं। गौतम बुद्ध के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन? गौतम बुद्ध के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का रोशनी, एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता? गौतम बुद्ध को ही कहा जाता। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, सारनाथ। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। कहाँ हुई थी मृत्यु? मगध में हुई थी। ये चीज आप याद रखें, ये भी पूछा जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगध में हुई थी। ये भी है कि जो बोध गया, जो जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोला था बोध गया, यानी बोध गया ट्री किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने। ये शिव धर्म को मानता था, इसलिए उसने इसको निपटा दिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कहा गया? एक यूनानी इतिहासकार मैग्नेस्नीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शासनकाल के दौरान भारत के दौरा किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें। और फिर हमने इसके फैक्ट भी लिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट आते हैं सब इसमें कवर किया है। आप अपना उत्तर बताएं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वही हमने आपको इसमें कवर किए हैं। देखिए क्या है कि मैग्नेस्नीज की पुस्तक कौन थी? ये सबसे ज्यादा आता है, तो इंडिका पुस्तक थी। इसमें किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन था। जब ये मतलब ऐसे समझ लो, इसमें इस बुक में ऐसा वर्णन है, जब चंद्रगुप्त मौर्य चलते थे तो इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पे चलती थी। ऊपर तोता उड़ते थे, वो भी सिक्योरिटी में ही रहते थे। अगल बगल बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड ऐसे समझ लो चलते थे। इसकी जानकारी इस इंडिका पुस्तक में मैग्नेस्नीज ने बताई है। चलिए और देख लीजिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के बाद शासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। ये चीज आप ध्यान रखें। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? सबसे ज्यादा आता क्वेश्चन, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा? ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। सिल्वरबेलगुला कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी ये कहाँ है। ठीक है। चलिए और देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य के 3 नाम है, तीनों ही पूछे जाते हैं, तो तीनों याद रखें, चाणक्य,
कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम पूछे जाते हैं, इसलिए हमने तीनों नाम को इसमें मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो शुंग वंश ने, सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन ये भाई साहब, तो इसको ध्यान से रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन ने किया था शुंग वंश ने। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसके बाद आपका आखिरी रहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का लोक नृत्य, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप इसमें बताएं कौन सा है। ठीक है, फिर हम इसके बाद आपका उत्तर बताते हैं, अपना डिसाइड करें। तो कौन है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, झूलन। इसको थोड़ा पेन ले लें, झूलन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए राजस्थान आ गए, तो जितने इंपॉर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं, जो आए हुए एग्जाम में आए हैं, उन्हीं को हमने कवर किया। देखिए क्या है, देख लीजिए। देखिए क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, जनसंख्या दृष्टि, अब ये दोनों है तो ये भी दोनों ले ली, क्योंकि इसमें रिवाइज हो जाए। जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। राज्यसभा की राजस्थान की राजधानी क्या? जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ये आप याद रखें। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में ही है। सांवर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी हमने इनको लिया है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है, अजमेर में। विश्व की सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी कहाँ है? वो भी राजस्थान में। केवाल देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। ये राष्ट्रीय उद्यान आते हैं दोनों, इसलिए हमने इनको भी कवर कर लिया है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन थे, हमने सारे कवर कर दिए। इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने देखा एक क्वेश्चन आने से हमने इतने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि आप मतलब एक लेवल आपको ये लगे कुछ अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम आपको बता दें, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कहा गया कि एक मॉस्को यात्री जिन्हें अपनी व्यापार यात्राओं के लिए जाना जाता है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, कौन आया था? ये इनका कहने का मतलब है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन व्यापारी यात्री भारत में आया था। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं। तो कौन आया था? इब्न बतूता आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमने सारे कवर कर दिए। देखिए आपको हम बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के किस नाम से जाना जाता था? जूना खां के नाम से जाना जाता था। सबसे ज्यादा फेमस थे जूना खां के नाम से। इन्हें सन की पागल भी कहा जाता है, किन्हीं से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी है। विजयनगर आया तो विजयनगर की स्थापना कब? 1336 में हुई थी, हरिहर एंड बुक्का ने की थी। ठीक है, ये आप याद रखें। हम्पी कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। आपको ये बताना है हम्पी कितने रुपए के नोट में स्थापित है। ठीक है, ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को हमने प्रीवियस ईयर है, ऐसे समझ लो प्रीवियस ईयर के हमने वही क्वेश्चन लिए जो क्वेश्चन पिछले वीडियो आए, मतलब पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और वही फैक्ट लिए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 15 हो गए। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर डालें, आपके 15 में से कितने सही आए, आप पास हुए या फेल, अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर डालें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब देख लीजिए क्या है कि नेक्स्ट पार्ट 13 जल्दी मिलेगा, कमिंग सून रहेगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब कीजिए। आप समझिए PDF में आपको हमने एक फैसिलिटी दे रखी है, जैसे आपने PDF डाउनलोड कर रखी है, आपको ये लग रहा है कि अब PDF में यार अब फिर वीडियो देखें, अब क्वेश्चन इसके हमने जो PDF में नहीं दिखाते हैं, तो वीडियो ही देख के आप बता सकते हैं जिसका आपको उत्तर पता नहीं, तो हमने उसमें एक फैसिलिटी दे रखी है। आप वीडियो में लिखा होगा क्लिक योर आंसर, जैसे ही आप उसमें करेंगे आप डायरेक्टली मेरे इस वीडियो में आ जाएंगे और इस वीडियो का उत्तर देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी हो गई है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।